नमस्ते इंडिया। तो आज मैं लेकर के आई हूँ हमारा बिल्टअप एरिया है 1450 स्क्वायर फीट में बना हुआ। ये हमारा बिल्टअप एरिया। प्लॉट एरिया हमारा टेपर था, तो हम लोगों ने इधर से 2 फीट का मार्जिन छोड़ा है, इधर से 3 फीट का मार्जिन छोड़ा है, इधर से भी 3 फीट का मार्जिन छोड़ा है और बिल्टअप एरिया हमारा पूरा सीधा है। ठीक है, तो बिल्टअप एरिया का लेंथ हमारा है 41 फीट 6 इंच, इधर से 35 फीट, दोनों को इंटू करिएगा तो आपका बिल्टअप एरिया आएगा 1456.6 स्क्वायर फीट में हमारा बिल्टअप एरिया है, जो कि 3 BHK प्लान है। तो चलिए इस प्लान को मैं समझाती हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे बड़ा सा एंट्री गेट मिल जाता है। एंट्री गेट से जैसे ही आप अंदर आते हैं तो यहाँ सीढ़ी मिल जाता है ऊपर चढ़ के। अगर किसी को रेंटल बनाना है ऊपर में तो छत से चढ़ के वो सीधा ऊपर चला जाएगा। और यहाँ पे 2 कार पार्किंग है, एक कार आपका यहाँ अट जाएगा और इस साइड से ऐसे घुमा के लाइएगा, एक कार आपका यहाँ पे अट जाएगा। और 3 बाइक आपका आराम से रखने के बाद भी ये ओपन एरिया गार्डन टाइप का आप इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ से आपको डबल डोर यानी कि बड़ा सा एंट्रेंस मिल जाता है अपने हॉल में एंटर करने के लिए। आपका ये बड़ा साइज का हॉल है, 26.5 इंटू 10 फीट का। यहाँ पे एल शेप का सोफा लगेगा, ड्राइंग हॉल है ये। यहाँ जस्ट टीवी है सामने से दिखने के लिए, और यहाँ पे हमारा डाइनिंग टेबल एरिया है। और जस्ट इस साइड कॉर्नर में हमारा कॉमन बाथरूम है, 4 फीट विड्थ, 12.5 इसका लेंथ है, यानी कि WC। और नहाने का भी आपको काफी अच्छा स्पेस मिल जाएगा। और जस्ट डाइनिंग के कॉर्नर में हमारा 8x10 का किचन है। वेंटिलेशन हमारा डाइनिंग हॉल में भी है, किचन में भी है। जस्ट गैस के सामने यहाँ पर खिड़की है और इस साइड हमारा सिंक है बर्तन वगैरह धोने के लिए। और इधर ड्राइंग हॉल से इधर हम आते हैं तो हमको मिल जाता है 3 बेडरूम। पहला बेडरूम यहाँ है 13x10 का, बेड का यहाँ पोजीशन रहेगा, यहाँ टीवी रहेगा, यहाँ वार्डरोब रहेगा हमारा, और वेंटिलेशन भी है। और दूसरा बेडरूम हमारा इस साइड है, ये भी 13x10 का है, यहाँ वार्डरोब रहेगा, यहाँ पे टीवी, यहाँ पे बेड रहेगा, यहाँ वेंटिलेशन है, यहाँ डोर ओपन इस तरीके से होगा। और कॉर्नर में हमारा एक मास्टर बेडरूम है 13x10 का, वार्डरोब का पोजीशन यहाँ पे है, जस्ट यहाँ पे टीवी अगर रखना चाहे तो रख सकते हैं। और यहाँ पे 2 वेंटिलेशन हम लोगों को मिल जाता है। और कॉर्नर में हमें मिल जाता है अटैच बाथरूम, 4 फीट 8 इंच इंटू 6.3 का हमारा अटैच ये बाथरूम है, सिर्फ इस वाले रूम के लिए। बाद बाकी बड़ा सा हमारा कॉमन बाथरूम है ये दोनों और गेस्ट के लिए। ठीक है, तो ये प्लान 3 BHK जो है 1456.6 स्क्वायर फीट में बना हुआ है। बट इस प्लान में दिक्कत क्या है कि ये जो दरवाजा खुलेगा तो ये पोर्शन थोड़ा सा ब्लॉक लग रहा है, इधर से भी इधर से भी। तो इस प्लान को मैं और एक बार कस्टमाइज करती हूँ और देखती हूँ कि क्या और बेस्ट आउटपुट निकल करके आता है। तो इस प्लान को फिर से हम कस्टमाइज किए हैं। सेम आपका तीनों बेडरूम है, किचन है, कॉमन टॉयलेट है, अटैच टॉयलेट है। इस वाले पोर्शन को थोड़ा सा कस्टमाइज किया गया है। जो यहाँ पे डबल डोर था जिसके कारण यहाँ पे थोड़ा सा ब्लॉक हो जा रहा था एरिया, तो उसको हम लोग सिंगल डोर में कस्टमाइज किए हैं। सब कुछ आपका सेम है, बस आपका यहाँ पे इलेक्ट्रिक का कनेक्शन रहेगा सीढ़ी के नीचे। ठीक है, उसके बाद आपका 2 कार पार्किंग है, यहाँ पे 2 कार पार्किंग है, 3 बाइक पार्किंग है। बस ये वाला एरिया को हम कस्टमाइज किए हैं। यहाँ पे आपका कॉर्नर में मिलेगा आपको ड्राइंग हॉल के लिए डोर, और यहाँ पे आपका पार्टीशन है जो कि फर्नीचर का पार्टीशन आपका यहाँ पे पार्टीशन रहेगा ड्राइंग और डाइनिंग के बीच। यहाँ पे एल शेप का सोफा है, यहाँ पे टीवी यूनिट है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा डाइनिंग हॉल, जस्ट इधर बाथरूम है, यहाँ पे वॉश बेसिन है खाना खा के हाथ धोने के लिए। और सारा कुछ एज इट इज है उसी प्लान के जैसा, सेम एरिया सेम प्लान। बस हॉल को हम लोग थोड़ा कस्टमाइज किए। इसमें क्या है, 2 हम लोग को सेपरेट हॉल मिल रहा है, उसमें हमारा 2 हॉल कंबाइन था, बीच में मेन बड़ा सा गेट था। तो गेट खुलने के बाद ये मेरा ब्लॉक हो जा रहा था, ये एरिया भी ये एरिया भी। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग सिंगल डोर कॉर्नर में दिए ताकि गेट खुलेगा भी तो भी ब्लॉक नहीं होगा। और थोड़ा सा इसको पार्टीशन डाल के कस्टमाइज किए, तो ये वाला प्लान उससे बेटर है। बट हम लोग और बेटर देखते हैं, क्योंकि अगर यहाँ गेस्ट बैठा हुआ है और अगर चाय बनाना है तो घर की लेडी इस तीनों बेडरूम से निकल कर आती है चाय बनाने, तो ये गेस्ट को पता चल जाएगा कि कौन जा रहा है, तो गेस्ट के सामने से होकर जाना पड़ेगा। तो इस प्लान से मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, तो इस प्लान को फिर एक बार कस्टमाइज करते हैं। तो आफ्टर कस्टमाइजेशन ये प्लान का हॉल को मैं इस साइड कर दी। इससे आपको क्या होगा कि मेन डोर से जैसे ही आप घुसेंगे, एक कार आपका यहाँ लगेगा, एक कार आपका इस साइड रोटेट करके लगेगा, 3 बाइक आपका यहाँ लग जाएगा। और यहाँ से आपका गेट है, यहाँ पे एल शेप का सोफा है, वेंटिलेशन है 2, यहाँ गेस्ट बैठेंगे, यहाँ टीवी रहेगा और गेस्ट यहाँ बैठेंगे। और जस्ट अगर डाइनिंग कराना तो यहाँ बैठेंगे, वॉश बेसिन है हाथ धोने के लिए। किचन और बेडरूम और बाथरूम सब कुछ आपका एज इट इज है। बस यहाँ जो मेरा कॉमन बाथरूम था उसको हम लोगों ने स्विच करके यहाँ पे रखा है। तो यहाँ से क्या होगा कि आपका जो प्राइवेट पोर्शन है घर का, वो तीनों रूम इधर है, और ये आपका बाहरी बाहरी हॉल हो गया। और इधर किचन है, गेस्ट यहाँ बैठे हुए हैं, घर की लेडी आई, चाय वगैरह बनाई दी गई।
और अगर घर का आदमी को बाहर जाना है तो वो गेस्ट के सामने से होके उनको जाना नहीं पड़ेगा। यहाँ पे एक एग्जिट दिया हुआ है ताकि गेस्ट अगर बैठा हुआ भी है तो भी घर की लेडी अगर निकल के जाना चाहे तो यहाँ से जा सकती है। पहले में क्या है कि आपका हॉल जो है वो एक ही हो जा रहा है, यानी कि गेस्ट बैठा हुआ है, अगर घर की लेडी जा रही है चाय बनाने तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिख जाएगा। तो इसीलिए इसको हम लोग पार्टीशन डाल के एक बार और देखते हैं। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे डाला पार्टीशन, सेम प्लान है, बस यहाँ पार्टीशन है डोर। अगर गेस्ट बैठा हुआ है यहाँ पे तो इस साइड पोर्शन में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है किसी को पता नहीं चलेगा। और साइज भी हमारा अच्छा है, 12 बाई 11.5, 12 बाई 11। तो दोनों को सेपरेट भी कर दीजिएगा तो आपको अच्छा स्पेस मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा ये जो कॉमन बाथरूम है ये मुझे अल्टर लग रहा है, क्योंकि गेस्ट को अगर बाथरूम ले जाना है तो यहाँ से निकल के आप इधर आइएगा, यहाँ ले जाइएगा, बहुत ही चलना पड़ेगा। तो थोड़ा सा इसको और हम लोग कस्टमाइज करते हैं एक बार। तो और एक बार कस्टमाइज करने के बाद थोड़ा सा इस टाइप का प्लान आया है, क्योंकि यहाँ पे पतला लंबा गली यहाँ पे बच रहा था तो उस गली को थोड़ा सा कम किया गया है। यहाँ पे क्या है, जो एग्जिट गेट था यहाँ पे थोड़ा सा बाथरूम को इस साइड से इधर रोटेट किया गया है और थोड़ा सा यहाँ पे ब्रॉड एरिया मिल रहा है, क्योंकि तीनों रूम से अगर लोग निकलेंगे तो यहाँ गैदरिंग ज्यादा हो जाएगा। तो इसीलिए बरंडा का एरिया को थोड़ा सा यहाँ पे निकाला गया है। तब यहाँ से अगर इमरजेंसी एग्जिट के लिए बाहर आप जा सकते हैं, और ड्राइंग और डाइनिंग और किचन सब कुछ एज इट इज है। खाली बाथरूम को रोटेट करके, इस वाले में क्या था कि बाथरूम हमारा ऐसा था तो यहाँ पे जगह नहीं बच रहा था, पतला सा जगह बच रहा था। तो इसमें क्या है, बाथरूम को रोटेट करके थोड़ा सा जगह दिया गया ताकि तीनों रूम से अगर लोग यहाँ पे आए तो मतलब जगह रहे, थोड़ा कंजस्टेड फील ना हो। तो चलिए एक बार और इसको हम कस्टमाइज करते हैं, क्योंकि ये जो हमारा पार्किंग एरिया है ये अजब सा शेप का बन रहा है, बाहर से लुक नहीं आएगा। तो इसको और एक बार कस्टमाइज करके देखते हैं कि फाइनल लुक क्या होता है इस प्लान का। तो और एक बार कस्टमाइज करने के बाद ये रहा हमारा फाइनल, जो कि क्लाइंट को भी पसंद आया और ये प्लान हमारा फाइनल हुआ। तो इसमें क्या है, हमारा मेन एंट्रेंस यहाँ पे है, आराम से एक कार यहाँ लगेगा, दूसरा कार यहाँ लगेगा, 3 बाइक आप इस तरीके से या फिर इधर भी कहीं भी लगा सकते हैं। कार के बाद आपको ओपन एरिया भी मिल जाता है, यानी कि पार्किंग प्लस ओपन एरिया हमारा 19x19 का है। उसके बाद सीढ़ी हम लोग को मिल जाता है, यहाँ से चढ़ के ऊपर जा सकता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का ऑल कनेक्शन रहेगा। उसके बाद हमारा अगर गेस्ट आया है तो सबसे पहले यहाँ से आएंगे तो बरंडा है, यहाँ पे 2 चेयर आप लगा सकते हैं, बरंडा है ओपन बरंडा। यहाँ पे सूर एक रहेगा, ठीक है, जूता चप्पल रखने का। उसके बाद यहाँ से आप घुसाइएगा गेस्ट को तो वहाँ पे एल शेप का सोफा है, गेस्ट बैठेगा, यहाँ जस्ट टीवी है। तो यहाँ से कोई अंदर आ रहा है जा रहा है तो गेस्ट डिस्टर्ब नहीं होगा, अपना टीवी वगैरह वो देखते रहेगा। और ये गेस्ट रूम पूरा आउट निकाला हुआ है ताकि जो ड्राइंग हॉल है ये थोड़ा आउट है, ताकि घर की लेडी कौन निकल के चाय बना रही है गेस्ट को पता नहीं चलना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा गेस्ट बैठा है, गेस्ट को अगर डाइनिंग कराना है तो इस वाले गेट से आप अंदर ला सकते हैं। ये हमारा डाइनिंग हॉल है 12 बाई 11 का, और जस्ट यहाँ 8-10 का हमारा किचन है, वेंटिलेशन भी प्रॉपर दिया हुआ है। और इधर से हम आते हैं तो हमको मिलता है यहाँ पे कॉमन बाथरूम 4 फीट 8 इंच इंटू 7 का। अगर गेस्ट को बाथरूम में जाना तो यहाँ से ले आके बाथरूम करवा सकते हैं। उसके बाद यहाँ हम लोग आते हैं डाइनिंग हॉल से हम अंदर आते हैं तो हमें ये गली मिल जाता है 3.5 फीट का। उसके बाद हम लोगों को पहला बेडरूम 13-10 का मिल जाता है, यहाँ पे बेड है, वार्डरोब है, टीवी यहाँ रहेगा। और दूसरा बेडरूम भी 13 बाई 10 का है, बेड है, वार्डरोब है, सब कुछ सही से प्रॉपर बना हुआ है। और तीसरा बेडरूम हम लोगों को मिल जाता है इधर, ये भी 13 बाई 10 का बेडरूम है, वार्डरोब है, यहाँ पे टीवी रहेगा, बेड है और ये अटैच बाथरूम है। और अगर गेस्ट यहाँ मेरा बैठा हुआ है, अगर की लेडी को बाहर जाना है तो इतना घूम के इधर से आने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इमरजेंसी एग्जिट दिया हुआ है ताकि घर का पर्सन इस गेट से खोल के सीधा बाहर जा सकता है। अगर गेस्ट यहाँ बैठा हुआ भी है तो भी गेस्ट को नहीं पता चलेगा कि कौन अंदर आ रहा है कौन बाहर जा रहा है। तो इस तरीके से आप भी अपने घर में 2 दरवाजा जरूर रखें, क्योंकि ड्राइंग रूम में अगर सिर्फ दरवाजा रहेगा तो आप यहीं से निकल के जाइएगा तो आपका प्राइवेसी का तो बैंड बज जाना है। तो इसीलिए प्राइवेसी को देखते हुए आप अपना घर का नक्शा बनाए, 3-4 तरीके से कस्टमाइज कराए, तब जाके आप फाइनल करें नक्शा। तो ये देखिए हम लोगों ने भी इतना सारा 4-5 नक्शा ये करने के बाद एक नक्शा हमारा ये वाला फाइनली फाइनल हो गया। तो इस तरीके से आप अपने नक्शा में टाइम दें, क्योंकि अगर नक्शा में टाइम देंगे तभी जाकर के आपका फाइनल लुक अच्छा से अच्छा आ पाएगा। और ये जो टोटली नक्शा है ये क्लाइंट के अकॉर्डिंग बनाया जाता है, क्लाइंट के अकॉर्डिंग चेंज किया जाता है, क्योंकि हर नक्शा में अपने अकॉर्डिंग तुमने एक बार मैं अपने अकॉर्डिंग बना के देती हूँ। क्लाइंट अगर पसंद करते हैं तो ठीक, नहीं पसंद करते तो उनके अकॉर्डिंग मैं कस्टमाइज करके उनको उनका सपनों का घर मैं दिलाती हूँ एज ए नक्शा। तो आपको भी अपना नक्शा अपने तरीके से कस्टमाइज करके बनाना है कि आपको क्या सूट करता है, आपको 2 दरवाजा चाहिए या 1 दरवाजा चाहिए।
तो इस तरीके का नक्शा अगर आप चाहते हैं तो मुझे मेल कर सकते हैं riyavarma civilengineer@gmail.com पे, मैं जरूर रिप्लाई दूंगी। और लेकिन आप कहीं से भी नक्शा बनाए तो इस तरीके से अच्छे अच्छा कस्टमाइज करके बनाए, क्योंकि आप घर एक बार बनाते हैं। तो गाइस चलिए ऐसे ही मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ टू बिल्ड योर ड्रीम। बाय बाय।